बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। सेल की बात कर रहा है। साइकिल मीन होता है सिलसिलावार, यानी एक सिलसिले में जो सेल के अंदर वाक़यात हो रहे होते हैं उनका जो इल्म होता है वो सेल साइकिल कहलाता है। अगर हम इसकी तारीफ़ की बात करें तो इसकी तारीफ़ क्या होगी, वो तमाम वाक़यात का सिलसिला, यानी वो तमाम वाक़यात का एक सिलसिला होगा जिसमें हम क्या देखते हैं कि एक सेल पैदा होता है, फिर उससे एक नया सेल पैदा जो होना होता है उसमें वो तो तमाम वाक़यात का सिलसिला है, उनको हम सेल साइकिल कहते हैं। अगर हम सेल साइकिल के स्टडी करें तो इसके अंदर दो तरह के मराहिल आते हैं। कौन कौन से मराहिल आते हैं? पहला जो हमारे पास मरला होता है वो हमारे पास इंटरफेज़ होता है, और जो दूसरा मरला होता है वो है माइटोटिक फेज़। अगर हम इंटरफेज़ और माइटोटिक फेज़ में फ़र्क करें तो हम देखते हैं जो इंटरफेज़ है इसमें सेल जो है वो तकरीबन 90% एक्टिविटीज़, जो 90% सेल जो है वो अपना टाइम इंटरफेज़ में गुजारता है। इट्स मीन वो ये क्या है, ये लंबे अरसे तक सेल जो है वो इंटरफेज़ में रहता है कि 90% अपना टाइम इंटरफेज़ में गुजारता है, तो वो क्या है कि वो लंबे अरसे तक इंटरफेज़ में रहता है। और क्या होता है कि जितनी भी मेटाबॉलिज़म क्या होता है, तमाम सेलुलर एक्टिविटीज़, एक सेल के अंदर होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कहलाता है मेटाबॉलिज़म। या ना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो सरगर्मियाँ जो होती हैं वो भी सारी इंटरफेज़ के अंदर हो रही होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जारी बात है, अब इंटरफेज़ में उसने 90% गुजारा है टाइम, तो जो नेक्स्ट होगा माइटोटिक फेज़ जो होगी इसमें वो बहुत कम अरसे के लिए जाएगा डिवाइड होने के लिए। अगर हम इंटरफेज़ को देखें तो आगे इसकी हमारे पास फर्दर स्टेप्स हैं, फर्दर टाइप्स हैं, फेजेज़ हैं। पहले जो है वो G1 होती है, नेक्स्ट जो है वो S फेज़ है, उसके बाद हमारे पास क्या है G2 फेज़, और फिर लास्ट पे आके हमारे पास G0 फेज़। जो G1 फेज़ है, सारी बात है सेल ने इंटर होना है। इंटर होने के लिए, अब डिवीजन के लिए इंटर होना है तो उसकी कुछ तैयारियां होंगी, वो तैयारी करेगा। किस किस चीज़ को तैयार करेगा? सबसे पहले वो अपने प्रोटीन्स को तैयार करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में क्या होगा, अपने माइटोकॉन्ड्रिया जो उसका पावर हाउस ऑफ द सेल होता है उसको बनाएगा। राइबोसोम्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस में उसको हेल्प करते हैं उनको बनाएगा। और क्या करेगा, जब भी उसने जाहिर सी बात है प्रोटीन भी बनाए हैं उनको भी बनाना है, ऑर्गेनेलीज को भी बनाना है, इनकी भी तैयारी करनी है, तो वो साइज़ में भी इजाफा करेगा। नेक्स्ट देखें जो एस फेज़ है। एस फेज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा शॉर्ट के तौर पर पूछा जाता है। तो एस फेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो डबल हो जाती है, यानी डुप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी तादाद डबल हो जाती है, यानी कॉपीज़ बनाता है क्रोमोसोम्स की, वो कहलाता है एस फेज़। एस फेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो क्या होती है, डबल हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो G2 फेज़ में क्या होता है, अब सेल ने तैयारी कर ली, प्रोटीन भी तैयार हो गए, ऑर्गेनेलीज भी तैयार हो गई हैं, क्रोमोसोम्स की तादाद भी डबल हो गई है, तो क्या करेगा, तकसीम होगी। अब यहाँ पे सेल के अंदर क्या होता है, तकसीम होती है। सेल तकसीम करके क्या करता है, और तकसीम होने के लिए सेल जो प्रोटीन्स बनाता है ताकि अपने स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उनको बना सके, उनको बनाने वाली प्रोटीन्स की तैयारी करता है। G0 मीन 0। यहाँ पे क्या होगा, सेल G0 फेज़ में तब जाता है जब उसने रेस्ट करनी होती है, जब सेल डिवीज़न नहीं करनी होती बल्कि रुक जाना होता है कुछ अरसे के लिए, सेल जो है वो G0 फेज़ में भी जाता है। अगर हम मिसाल की बात करें, जो नर्व सेल्स हैं ये गैर मुअय्यना मुद्दत, यानी पता नहीं होता कि कितने अरसे के लिए ये G0 फेज़ के अंदर जा रहे हैं, और जो मुस्तकिल तौर पर जाते हैं हमारे जिगर, जो जिगर के हमारे सेल्स हैं
और जो गुर्दे के सेल्स हैं ये मुस्तकिल तौर पे भी G0 फेज़ में जा सकते हैं। जिगर के और गुर्दे के सेल्स, जो एपिथेलियल यानी हमारी जिल्द जो है वो कभी भी G0 फेज़ के अंदर नहीं जाती। एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो G0 में नहीं जाते, क्योंकि हमारे जिल्द जो है वो कभी भी रेस्ट में G0 में नहीं रुकती, उसके अंदर सेल डिवीज़न कभी नहीं रुकती, सेल डिवाइड होते रहते हैं। थैंक यू। आपका आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।